तो जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तो कहता है तो झंझट ही छूटे, लेकिन जब समझ में आता है तो कहता है नहीं झंझट छूटे नहीं, झंझट छूट जाता है ना। जब आदमी को बहुत दुख मिलता है, शरीर में बहुत तकलीफ होती है, तो सोचता है प्राण छूट जाए, लेकिन खुदा न खास्ता प्राण न छूटे और वो ठीक हो जाए, तो बाद में इच्छा पैदा होती कि नहीं होती है ना। ऐसे ही है। बाबा जितने भी ब्रह्मा बाबा के फोटो दिखाए हैं, हाँ जी, वो सब पीछे हाथ में ही दिखाए हैं। ब्रह्मा बाबा के जितने भी फोटो दिखाए हैं, हाँ। पीछे हाथ रखे ही दिखाए हैं। कैसे फोटो? पीछे हाथ रखे। ब्रह्मा बाबा के पीछे हाथ है, आगे हाथ ही नहीं है, बैठे हुए आगे हाथ नहीं दिखाई पड़े आपको कभी? ज्यादातर सब खड़े पीछे हाथ नहीं, में- खड़े हुए बात दूसरी है, लेकिन जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आगे हाथ आपको दिखाई नहीं पड़े। हाँ। और वो तो माता का पार्ट है, इसका पार्ट है विशेष, माता का पार्ट। पुरुषार्थ में अगर खड़ी भी हो जाए तो भी बुद्धि पीछे की तरफ खींचती है, बच्चे अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं औरत की अकल पीछे होती है। और बाबा शिव की पूजा सावन के महीने में होती है, यानी ज्ञान वर्षा जब भी बहुत होती है तभी। हाँ। तो शिवरात्रि का गायन, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का गायन ये गर्मी की सीजन में क्यों, जब भी कलयुग, द्वापर और कलयुग का शूटिंग होता है वो टाइम पे? सर्दी के दिनों में शिवरात्रि क्यों होती है? जब सावन का महीना जो है वो बरसात का पीरियड है, जो ज्ञान बरसात का टाइम है। तो पहले बरसात होगी, ज्ञान बरसात पहले होनी चाहिए या बाप की प्रत्यक्षता पहले होनी चाहिए? ज्ञान बरसात पहले होनी चाहिए। जब सबकी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान बैठ जाए, जो भी बच्चे हैं परमात्मा बाप के, उनकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि बाप कौन है, उसकी पहचान क्या है, फिर बाद में प्रत्यक्षता हो। क्या कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले नंबरवार बच्चे कौन हैं? बाप की प्रत्यक्षता शालिग्रामों के द्वारा होनी है या शिवलिंग के द्वारा होनी है? तो नंबरवार प्रत्यक्षता होगी या इकट्ठी हो जाएगी? नंबरवार होगी। तो श्रावण के महीने में जब ज्ञान की बरसात होती है तभी प्रत्यक्षता होनी चाहिए, या जब रिजल्ट निकलने का टाइम आए तब प्रत्यक्षता होनी चाहिए? तो टाइम नहीं लगेगा। हथेली पर तो आम नहीं जमाया जा सकता कि ज्ञान मिला और फटाक से संपूर्ण स्टेज बन जाए। इसलिए पहले ज्ञान की बरसात का महीना और बाद में ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने का टाइम, वो जब जितने भी ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, पुरुषार्थी बच्चे, उन पुरुषार्थियों को ऐसे मौसम में पहुंचा दिया जाए शूटिंग पीरियड में कि सबका पुरुषार्थ ठंडा हो जाए। क्या? और एक का पुरुषार्थ फिर भी पावरफुल बना रहे, तब उसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो मौसम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। नहीं तो बरसात के मौसम में तो मेढक भी ट्रा ट्रा कर लेते हैं। और है? हाँ, बड़े बड़े मोतियों का
जो माला होती है उसमें गुरिये होते हैं, गोल गोल, वो तो जड़ माला है ना। तो जो भी जड़ माला है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जो संगम युग में चैतन्य मोती है आत्मा रूपी, वो शरीरधारी है या सिर्फ आत्मा ही है? शरीरधारी है। और शरीरधारी जब बने हैं तो उनको अंदर से ये इच्छा हुई है या नहीं हुई है कि हम बाप के गले में लटक जाए? चाहे पुरुष तन हो और चाहे स्त्री चोला हो, उनको ये इच्छा पैदा होती है ना। तो ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। कहाँ की बात? ब्राह्मणों के संगम युग की बात। तो जो ब्राह्मण है उनके संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती है? रची जाती है ना। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो कुछ होता है संकल्प मात्र से, उसका भक्ति मार्ग में यादगार दिखाया गया है कि शंकर को गले में और हाथों में इतनी मालाएं पड़ी हुई है। वो मन बुद्धि से नजदीक आने की यादगार है। कोई जरूरी नहीं है कि वो शरीर से भी नजदीक आई हो। बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बेसिक नॉलेज में भी वर्षों बाबा से दूर होकर के रही और अंत में नजदीक पहुंच गई। यहाँ भी ऐसे होगा, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले बाप के गले का हार बन जावेंगे, माला में आ जावेंगे। तो गोल गोल जो मड़के हैं वो कोई जड़ मड़के नहीं है, काहे की यादगार है? आत्मा रूपी मड़कों, चैतन्य मड़कों की यादगार है। और बाबा ये जो शंकर को वो बाघाम्बा को बैठे हुए दिखाते हैं, उसका मुख भी दिखाते हैं, बाघ का मुख भी दिखाते हैं, बाघाम्बर पर बैठ कर तपस्या करते दिखाते हैं। जो छाल दिखाते हैं जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो रहस्य क्या है बाबा? वो बाघाम्बर नहीं है, वो तो बैठने का आसन है। वो एक सामने मुंह कौन से जानवर का बना देते हैं बाबा भक्ति। हाँ, जो बाघाम्बर है माने वो पहनने की चीज है। अंबर माने चारों तरफ से लपेटा हुआ। क्या लपेटा हुआ है? बाघ को लपेटा हुआ, बाघ की खाल। माने वो शरीर से ऐसा पार्ट बजाते हैं शेर का। इसलिए भारत के झंडे में 3 शेर दिखाई जाते हैं। बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि वास्तव में झंडे में 3 शेरों का कार्य नहीं है। वो 3 शेरों की यादगार रूपी कपड़े नहीं है, उनमें एक शेर है और एक घोड़ा है मन रूपी और एक बकरी है। तो जो शेर की खाल दिखाई है वो भक्ति मार्ग में नरसिंह अवतार के रूप में यादगार दिखाई दी। और बाबा मुरली में पॉइंट आता है, हाथ उठाओ बाबा। हाँ, एक 2 शब्द आते हैं, सर्वशक्तिमान, और दूसरा है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है? जिसको सर्वशक्ति मान लेगी सारी दुनिया, उसको सर्वशक्ति मान कह दो। और वान माने वाला, जैसे कहते हैं धन वाला, तो क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं ना। तो ऐसे ही सर्वशक्तिवान माना सर्वशक्तियों वाला, बात तो एक ही है। और बाबा एक बात और पूछना था, वो जो अशोक का लाख है उसमें 4 मुंह दिखाए गए हैं। हाँ, और बाबा उसमें मूर्ति में बताते हैं कि 3 शेर है दहाड़ मारने वाले, या 3 रंग का झंडे का कपड़ा दिखाते हैं। है? तो ये अशोक का लाख का 4 मुंह का मतलब क्या हो जाता है? 4 शेर उसमें दिखाए गए। जो 3 मूर्तियां हैं जिनसे त्रिमूर्ति बनती है, वो 3 मूर्तियों में एक तो पहली मूर्ति का नाम क्या है? ब्रह्मा।
दूसरी मूर्ति का नाम क्या है? विष्णु। और तीसरी मूर्ति का नाम है शंकर। तीनों मूर्तियां बोलती चालती हैं या गूंगी हैं? बोलती चालती हैं। तो जो बोलती चालती मूर्तियां हैं, जिन्होंने ज्ञान के आधार पर बोल किया है, बोल कैसे निकले हैं? ज्ञान के आधार पर बोल निकले हैं, वो सामान्य दिखाए हैं। और एक मूर्ति ऐसी है जो ज्ञान के बोल नहीं बोलती, ज्ञान युक्त कर्म भी नहीं करेगी, क्या? और ज्ञान युक्त वाइब्रेशन भी नहीं फैलाएगी। वो पीछे की ओर दिखाई देगी ताकि उसको कोई न देखे न फॉलो करे। अगर फॉलो करेगा तो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का, वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए एक मूर्ति पीछे कर दी गई है, दिखाई नहीं पड़ती। तो अच्छा है या बुरा? वो मूर्ति कौन सी है? आत्मा कौन सी है? जिसको फॉलो नहीं करना है, याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा को नहीं याद करना। हाँ, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। जब तक शरीर है तो भी ब्रह्मा को याद नहीं करना है। और ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है, फिर जब लास्ट स्टेज में जगदम्बा का पार्ट बजाता है, तो भी उसको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को तो सात्विक स्टेज में दिखाया है, फिर भी क्या ब्रह्मा को शास्त्रों में उतना हीन नहीं दिखाया है, महिमा है। क्या ब्रह्मा को भी देवता कहते हैं, बल नहीं है। महाकाली को भी देवी कहते हैं, लेकिन देवियों के बीच में निम्न कोटि की पार्ट बजाने वाली आत्माएं ज्यादा फॉलो करती है या ऊंचे तबके की फॉलो करती है? जो वैष्णव पंथी हैं वो महाकाली को फॉलो करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, या जो चोर, चकार, बंगी, तमोली ऐसी आत्माएं उसको पूजती हैं, निष्कष्ट आत्माएं पूजती हैं। इसलिए वो पीछे मुख कर दिए। और बाबा फिर भी ब्रह्मा को क्यों फॉलो करने के लिए बोला? ब्रह्मा को फॉलो इसलिए करने के लिए बोला कि ब्रह्मा की आत्मा फॉलो जो प्रैक्टिकल में वर्तमान में हो उसको फॉलो करना है, या जो गुजर गया उसको फॉलो करना है। देख करके फॉलो किया जाता है अच्छा, या जिसको देखा ही नहीं वो फॉलो करेंगे? है देख करके फॉलो किया जाता है, जिसको देख करके फॉलो करेंगे वो अच्छा फॉलो होगा। तो अभी प्रैक्टिकल में अर्धनारीश्वर का पार्ट प्रैक्टिकल में है या नहीं है? इतना बड़ा ब्राह्मणों का एडवांस पार्टी का परिवार है, तो माँ के बगैर पालना हो सकती है क्या? हो सकती है? माँ के बगैर परिवार टिकेगा क्या? नहीं टिक सकता। अभी भी ब्रह्मा वाली ही आत्मा वो पार्ट बजाई रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी भी माँ का पार्ट है। क्या ये ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है, निवृत्ति मार्ग की औलाद नहीं है। और हाँ जी, तो वो कौन सी गीता? तो अगर ऐसी कोई गीता माता है ना, तो माता जी को बता सकते हैं ना कि मैं मतलब तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे भगवान नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और माता बच्चों से प्रभावित हो गई हो तो है? माता बच्चों से प्रभावित होती है मैच्योर होने पर, या पति से प्रभावित होकर रहती है? कलयुग की शूटिंग में खास है, किससे प्रभावित होकर रहती है? बच्चों से प्रभावित हो। तो बच्चों में मुख्य बच्चा कौन है? ब्रह्मा। वो तो बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि से प्रभावित होकर रहे और बाप से प्रभावित न हो, तो पंप एंड शो से प्रभावित होने वाली है
या जो गुप्त पाठ बजाने वाला बाप है उससे प्रभावित होने वाली है? गुप्त पाठ बजाने वाले को पहचाना ही नहीं, इसलिए मुरली में बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। सबसे जास्ती साथ में कौन रही? जगदम्बा। और ऐसी आत्मा ही बाप को न पहचाने, माया के साथ अपोजिशन ले ले, माया के साथ हाथ मिला ले, तो क्या कहा जाएगा? झूठी गीता या सच्ची गीता? झूठी गीता। तो जो झूठी गीता है वो मनुष्यों की लिखी हुई है। झूठी गीता किसकी लिखी हुई है? मनुष्यों की बनाई हुई है। और जो सच्ची गीता है उसको बाप ने बनाया है, आदि में भी बनाया था, क्योंकि सृष्टि के आदि में पहले पहले पार्ट किसका है? अगर 33 करोड़ देवताएं हैं तो 33 करोड़ देवताओं में जो देवताई सृष्टि का पहले पहले पार्ट बजाने वाला वो कौन है? विष्णु। जो आदि में होगा सो अंत में नहीं होगा, होगा। तो सन 36 में यज्ञ के आदि में भी पहले विष्णु था या ब्रह्मा था? है? पहले जरूर कोई आत्माएं थी युगल रूप में। यज्ञ के आदि में भी जो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो था भागीदार, और भागीदार की सहयोगिनी शक्ति। ब्रह्मा की जो सहयोगिनी शक्ति थी वो ब्रह्मा के साथ उतना पार्ट नहीं निभा सकी, इसलिए जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाना पड़ा। इसका मतलब ऐसा हो गया ना कि ये कृष्ण वाली सोल जिस मतलब गीता को गीता समझ के उसका भगवान अपने आप को समझती है, तो वो गीता भी गीता नहीं, ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो मतलब जो गीता को कृष्ण वाली सोल मतलब अपने आप को भगवान मानती है ना, तो वो गीता गीता नहीं है, ये भी तो साबित करना पड़ेगा। दोनों बातें आ जाती है ना, फिर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अरे गीता जो है वो माता है या कोई जड़ किताब है? माता है ना। यानी जो सच्ची गीता है वो भी माता है, और जो झूठी गीता है वो भी माता है। पहचान बता दी, पहचान बता दी, कौन सी गीता सच्ची गीता और कौन सी गीता झूठी गीता। सच्ची गीता वो जब सच्ची गीता सामने आए तो 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाए। ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। और झूठी गीता को झूठी गीता के रूप में सिद्ध होने में 2500 साल लग जाता है। तो इसलिए वो सच्ची गीता जो है वो सच्ची गीता गीता है और झूठी गीता गीता नहीं है, ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना। जब दो माताएं हैं तो दोनों एक जैसी सच्ची हो सकती हैं क्या? अगर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ये साबित करना है तो सच्ची गीता को सामने आना चाहिए ना। जब सच्ची गीता सामने आ जाएगी तब हो सकता है। अगर कोई चीज सामने नहीं आती है तो ज्ञानी आत्मा उसको पहचानेगा, या जब सामने आ जाएगी तो ज्ञानी आत्मा कहा जाएगा? ज्ञानी आत्मा कौन कहा जाएगा? जो पहले से पहचान, जो पहले से ही पहचान ले। सूर्य उदय होने से पहले ही जो सूर्य को पहचान ले वो बाप के सच्चे बच्चे, और सूर्य उदय होने के बाद तो सारी दुनिया पहचान लेगी। ऐसे ही प्रकृति का भी पार्ट है। इसलिए ज्ञान में ये कहा जाता है बाप को पहचानना फिर भी सहज है, लेकिन उसकी रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है, विदेहु न नार हृदय गति जानी। क्या विदेहु माने? ब्रह्मा ने भी नारी के हृदय की गति को नहीं पहचान पाया कि इसका दिल, इसका जो हृदय है वो किस तरफ ढुरा हुआ है। मेरी तरफ दिल ढुरा हुआ है या बच्चों की तरफ ढुरा हुआ है? और कालिदास भाई चुप मत हो जा, अब तुम्हारा नाम पक्का है। हैं?
अरे वकील आदमियों के सामने कोई वकीलों चुप होना चाहिए क्या है? अगर मैं कुछ पूछूं तो बाकी लोग गड़बड़ में आ जाएंगे। बाकी लोग गड़बड़ आपके वाइब्रेशन को ढिलाई देते हैं। अच्छा, बाबा कोई लोग भक्ति मार्ग में है त्रिमूर्ति दत्त और एक मूर्ति दत्त की अलग अलग पूजा और थोड़ा जोर से बोलो। त्रिमूर्ति दत्त है त्रिमूर्ति दत्त अच्छा, जो दत्तात्रेय है, हाँ, त्रिमूर्ति दत्तात्रेय उनकी पूजा करते रहते हैं अलग अलग। हाँ, एक मुख भी दिखाते हैं, 3 मुख भी दिखाते हैं। हाँ जी। क्यों ऐसा? हाँ, एक मुख है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दत्तात्रेय का पार्ट किसका है, कौन सी आत्मा का है। दत्तात्रेय जो नाम पड़ा है उसका अर्थ क्या है? शास्त्रों में जो भी नाम है वो अर्थ सहित है या बिना अर्थ के हैं? अर्थ सहित नाम है। तो जो दत्तात्रेय नाम पड़ा है उसका अर्थ क्या है? दत्ता माने क्या? नहीं, हाँ, दिया हुआ, देने वाला नहीं, दिया हुआ। किसके द्वारा दिया हुआ? त्रेय, 3 मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ। माना भगवान बाप शिव अकेले इस सृष्टि पर नहीं आते, किसके साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो यज्ञ के आज में वो 3 मूर्तियां कौन सी थी? हैं? एक गीता माता, राधा बच्ची और भागीदार। ये तीनों ही मूर्तियां थी या नहीं थी? तीनों ही मूर्तियां थी। जब शिव आते हैं तब उस समय ब्रह्मा की मूर्ति थी या नहीं थी? दादा लेखराज थी है? हाँ, वो वहां मौजूद नहीं थी। तो 3 मूर्तियां जो थी, उन 3 मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ माने दत्ता। उन 3 मूर्तियों के द्वारा पहले पहले कौन प्रत्यक्ष हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में? और कोई देवता नहीं प्रत्यक्ष होता। ब्रह्मा वाली आत्मा ही सन 47 में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुई और 50-51 में नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो 3 मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ दत्तात्रेय असली कौन हुआ है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनका विशेष गुण क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? वो गुण ही ग्रहण करते थे, अब गुण ग्रहण नहीं करते थे। तो ये बात पक्की है या नहीं है? प्रैक्टिकल जीवन में पक्की है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे का दुर्गुण नहीं देखा। कोई बच्चे फॉलो करें बाबा को या न करें, मुरली को फॉलो करें या न करें, कोई गुण को धारण करें या न करें, ब्रह्मा बाबा ये पक्का किए हुए बैठे था, मुझे कर्म करके दिखाना है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे करेंगे। तो दत्तात्रेय का मुख्य गुण धारण करने वाला ही दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय की मूर्ति के चारों तरफ कौन से जानवर दिखाए जाते हैं? कुत्ते दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं। तो दत्तात्रेय और कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण बच्चा, दोनों एक ही आत्मा साबित हो गई। और कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स कौन से जानवर को सबसे जास्ती प्यार करते हैं? कुत्तों को। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये
कविता बनाई थी, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। क्या? जो कामी कुत्ते हैं उनको माँ का प्यार मिलता है, और जो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे हैं वो प्यार के लिए भूखे रहते हैं, रोते हैं, रोते रोते पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्रगण रखा जाता है। क्या? तो दत्तात्रेय के चारों ओर जो जानवर दिखाए गए हैं वो विधर्मियों की यादगार है या सुधर्मी आत्माओं की यादगार? विधर्मी आत्माओं की यादगार। बाबा ऐसा क्यों कुत्तों को दूध भात और ये कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में जो शासन है वो तमो प्रधान शासन होता है या सतो प्रधान शासन होता है? तमो प्रधान शासन में तो सब उल्टा ही उल्टा होना चाहिए। कृष्ण वाली सोल जो है वो बाबा की तो अति प्रिय मतलब है ना, क्योंकि फर्स्ट पत्ता तो वही पैदा होगी, पहला बच्चा तो पहले बच्चे के रूप में, पहला पत्ता तो सृष्टि का वही आत्मा होगी। तो वो तो मतलब भगवान की अति प्रिय आत्मा है। और उनको साबित करने जाएंगे कि गलत उनके लिए, तो अगर उनको साबित करेंगे गलत है ये, तो शंकर जी डंडा नहीं मारेंगे। अभी अभी तो मुरली में बोला, तुम कौन सी बंदूक चलाने वाले हो? ज्ञान की बंदूक है ना तुम्हारी, कि स्थूल डंडा स्थूल बंदूक है? और स्थूल बंदूक तो उस आत्मा को अभी लगेगी भी नहीं। लगेगी? वो आत्मा अभी यहाँ इस सभा में मौजूद होगी या नहीं होगी? होगी। सुनती भी होगी, सुन भी रही होगी। उनसे तो हमको डरना चाहिए। ऐसे क्यों डरना चाहिए? हाँ, तुम उनको जन्म देने वाले चाचा और ताऊ और बापू जी हो तुम उनके औलाद बनने वाले हो। तुम क्या बनने वाले हो? उनके बाद जन्म लेने वाले हो सृष्टि रूपी रंगमंच पर, या पहले जन्म लेने वाले हो? मैं चाचा हूँ, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए चाचा है करके। क्या? उनके चाचा है, मालूम होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए। उनको मालूम करवाओ, ऐसा वाइब्रेशन बनाओ। हाँ बाबा, हाँ, बाबा ने जजों को हजाम बोला है, तो वकीलों को जजों को हजाम बोला है। कलयुग के जजों को हजाम बोला है या संगम युग के लास्ट स्टेज वाले को हजाम बोला है? ओहो, पकड़ा गया। बाबा उनके साथ वकील भी तो होते, उनके साथ वकील भी तो होते। ये कलयुगी स्टेज वालों को हजाम बोला है कलयुगी वाले या सात्विक स्टेज वालों को हजाम बोला है? कलयुगी वाले बोला। कालिदास तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। हाँ, बाबा, जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके बारे में कथा करें? कथा करना तो बंद हो गया, अभी तो वार्तालाप चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। जो पूछेंगे सो बताएंगे। बाबा, बाबा मुरली बोलते हैं कि क्रिएटर को ड्रामा बहुत प्रिय है, तो क्रिएटर के बच्चों को प्रिय होना चाहिए। क्रिएटर के बच्चों को भी प्रिय होना चाहिए। क्या? ड्रामा। ड्रामा, हाँ। क्रिएटर को ड्रामा प्रिय है, तो क्रिएटर के बच्चों को प्रिय होना चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा अभी जो कलयुग से जो इतना मारा मारी सब ये मार धाड़ चल रहा है, हाँ। तो उसको देखते हुए, हाँ, मतलब कोई भी आदमी अच्छा नहीं बोलता है। अच्छा नहीं बोलता है, तो जो अच्छा नहीं बोलता है वो ड्रामे के ऊपर, बाप के ऊपर और अपनी आत्मा के पार्टी के ऊपर निश्चय बुद्धि कहे या अनिश्चय बुद्धि है? तो नहीं जानता, तो अनिश्चय बुद्धि है। तो दुनिया की बात मत करो, ब्राह्मणों की दुनिया की बात उठाओ ना। बाहर की दुनिया की बात क्या उठाना, वो तो उल्टा ही उठाएंगे, उनको सच्चाई का पता ही नहीं है। और बाबा, मुरली और वार्तालाप दोनों चल रहे हैं, तो क्लास में अगर मुरली चलाते तो वार्तालाप रह जाते हैं, तो फिर क्लास जो तो है आधी मुरली चलाओ, आधा वार्तालाप चलाओ।
तो भी बाबा पूरा नहीं होगा ना, जिस तरह से मुरलियाँ चल रही है। हाँ, तो उस तरह से हम एक चलाएंगे रोज तो 2-2 3-3 और मुरलियाँ। कहीं बीच में गैप हो गया तब क्या करेंगे? जैसे सन 98 में 98 तक तो वाणी मिलती रही और उसके बाद गैप हुआ या नहीं हुआ? है? तब क्या मुरलियों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए या बना रहे? अभी वो जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहे, मतलब जिस तरह से मुरलियाँ चल रही है उस तरह से रोज नहीं सुन पा रहे इतनी सारी। तो कोई बात नहीं, पैसा जितना कमाया है उतना खर्च हो जाए वो जरूरी, या जो कमाया है कुछ बैंक बैलेंस में पड़ा रहे, वक्त जरूरत काम आवे, वो अच्छा। बैलेंस बना रहे, हैं? बैलेंस बना रहे। हाँ तो घबराते का ही विदेशी लोग कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं। उसने डांट दिया है, अब मत पूछो। चलो